इलेक्शन जो जैसे आपने सवाल किया है कि इलेक्शन पोस्टपोन होने का ये जवाज़ बनता है या नहीं बनता है। मेरे हिसाब से इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, और ये पहले से मौजूद था और इनको सब पता था कि इलेक्शन जो है वो करवाने हैं हुकूमत के ख़त्म होने के 2 महीने के अंदर अंदर। और इन्हें ये मालूम भी था कि 24 जून को ये नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है और उसके अगले 2 महीने में इलेक्शन करवाने हैं। तो जो भी ग्राउंड लेवल पे जो काम करने थे, जो इस इलेक्शन के हवाले से जो एक्टिविटीज़ होनी थी, वो तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के ख़त्म होने या ना होने का इंतज़ार इनको नहीं करना था। इनको तो सारी चीज़ें तैयार करके रखना चाहिए था और इस तरह इनको तैयारी होनी चाहिए थी इनकी इलेक्शन कमीशन की कि वो 24 अगस्त जो कि स्टेचुटरी जो एक वो है डेट है, उससे पहले इनको इलेक्शन करवाने हैं। और 18 अगस्त की जो उन्होंने डेट पहले दी थी, मेरे हिसाब से वो बेहतरीन तारीख़ थी और उसमें इलेक्शन करवाने चाहिए थे। तो अब इन्होंने कल एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के उनसे मशवरा भी लिया है और उसमें जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जिसमें नून लीग है और पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टीज़ हैं वहाँ की, गिलगित बल्तिस्तान की, दोनों ने इस बात से डिसएग्री किया है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन की अपनी थोड़ी सी कोताही की वजह से और प्लस शायद पीटीआई को कुछ बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर 18 अगस्त को इलेक्शन होते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की कोई पोजीशन कहीं से नज़र नहीं आ रही है। तो मुमकिन है अगले अक्टूबर में अगर ये इलेक्शन करवाते हैं, अगले 1-1.5-2 महीना पोस्टपोन करवाते हैं, तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि वो वफाक के ज़रिए जो है बहुत सारे कुछ जो अपने हरबे इस्तेमाल करने के और वहाँ पर भी जो है ना आवाम को मोबिलाइज़ करने के, तो उन्होंने मेरा ख़्याल से ये एक हरबा इस्तेमाल किया है। देखिए, अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन सर पे सवार हैं और कंपेन तो मैं समझता हूँ तमाम जो हलकों में उस लिहाज से कंपेन अभी शुरू नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए, उसी कोविड-19 की वजह से। और जैसे अब आपने जैसे कहा कि किस पार्टी को जीतना चाहिए और किस को हुकूमत में आना चाहिए, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ज़ाहिर है जिस पार्टी को भी आवाम वोट देगी वो पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर हम सामने रखते हैं तो लगता कुछ इस तरह से है कि आवाम जो है ना इस दफ़ा मेरे ख़्याल से ज़्यादातर जो है ना वो आज़ाद कैंडिडेट्स और फिर नून लीग को जो है ना तरजीह देगी। इसकी वजह ये है कि पिछले 5 साल जो पीपल्स पार्टी के गुज़रे हैं उसमें जितनी भी करप्शन हुई और जिस तरह से पूरे सूबे में लूट मार हुई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और जो गवर्नमेंट नौकरियों का फ़रोख्त होना, इसी तरह से हर इदारे में करप्शन का एक बाज़ार गर्म था। तो उस वजह से पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि एक अवामी पार्टी है और भुट्टो की पार्टी है, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में इनका बड़ा असर रहा है और थोड़ा बहुत असर अब भी है। मगर चूँकि जिस तरह से उनको मौका मिला था 2008 से लेके 2009 से लेके 2015 तक, उस दौरान उन्होंने जो करप्शन का जो उन्होंने एक बाज़ार गर्म रखा, इस वजह से पीपल्स पार्टी के तो मुझे लगता नहीं है कोई अच्छी सीटें आएंगी और वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। अगर आप पीटीआई को देखते हैं तो पीटीआई ने अभी तक कोई हुकूमत वहाँ बनाई नहीं है, तो चांस बन सकता था। लेकिन पीटीआई की बदकिस्मती ये हुई कि पिछले 2 साल से वफाक में इनकी गवर्नमेंट रही और इन 2 सालों में मईशत का जो है ना पूरा पाकिस्तान में मईशत का पहिया जाम हुआ और गुर्बत आसमान पर छूने लगी। महंगाई का तूफ़ान, महंगाई की आग ने गरीब को जो है ना लपेट में रखा हुआ है। तो इस वजह से वहाँ पर ये जो हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी इस वजह से एक तो इनसे मुतनफ़िर है पीटीआई से, और दूसरी बात ये है कि पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान में शुरू से ही कोई ऐसी जो है ना स्ट्रक्चर, कोई ऐसा तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई अहल लोग वहाँ उन्होंने नहीं रखे जो इस पार्टी को उठाते और एक शिनाख्त दिलाते और वहाँ पर वोट बैंक बनाते। तो एक वजह यह है, एक तो महंगाई का, जैसे मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में इसके असरात यकीनन आएंगे।
दूसरी वजह जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर अपने जो पीटीआई का जो सूबाई और ज़िलाई और डिवीज़नल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई अहल और अच्छे लोग जो समझदार लोग हैं वो नहीं है।